जो आईटी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हम अभी लोग जो कंपनीज काम कर रही हैं जिनके लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी है फूड, वो तो गूगल है। वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितनी बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है। और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। या नेटफ्लिक्स इस तरह के जो लोग हैं जो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं यार। हमें उसको पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये समझ के बनाना होगा। अभी ये इस तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं। और आपने अगर इन्वेस्टमेंट, आपने सबसे पहले उसको रोकें जो आपके अपने मुल्क का आईटी का बंदा है, जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, वो आप इस वक्त देखें, वो अगर फ़र्ज़ करें $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है तो $120 मिलियन हो गया टोटल जो उसकी सेल है इंटरनेशनल। उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा है $20 मिलियन साल का। $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है, पैसे बाहर के अकाउंट में पैसे रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फ़ौरन ये चीज़। लेकिन उसको हमने तो गिना ही नहीं है, उसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, उसको तो उस तरीके से वर्क नहीं किया जा रहा। उस पर फोकस करने की मेरे ख्याल है ज़रूरत है और ये चीज़ आ जी। दूसरा, हम सिर्फ आईटी समझते हैं, कोई आईटी प्रोडक्ट्स होंगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो एक्सपोर्ट होगा, जिससे कोई एक्सपोर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है यार। अमेज़ॉन आप देखें, बुक स्टोर था ना, बुक से स्टार्ट हुआ, फिर वो डिटेल में गया और जिस तरीके से पहुंच गया। नॉर्मल बिजनेस को आईटी की प्रोसेसेस से उसने इनेबल करके ट्रांसफॉर्मेशन जो की एक रेवोल्यूशन ले आया। वो जो अमाउंट उसने जिस तरीके से क्रिएट किया वो हमें करना। हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस वक्त ऑलरेडी क्या हो रही है? टेक्सटाइल हो रही है। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफ़ा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे बेच देता है। और भाई हम पहले वो लोगो खुद नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। कुछ लोग ये कर रहे हैं पाकिस्तान में अभी भी। लेकिन अगर आप ये सबको गाइड करेंगे और उस इन्वायरमेंट में लाएंगे तो ये पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। तो ये डायरेक्शन आपने सेट करना है कि ये दूसरी चीज़ है कि इसके ऊपर फोकस करें, बिल्कुल होगा मेरे ख्याल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।